अनिल शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर कक्षा 11वीं का शास्त्री भाग 1 से छठा पाठ लेकर आए हैं, आहार विचारा। आज हम इसका भाग नंबर 2 पढ़ेंगे। हमने इस पाठ को 2 भागों में व्यक्त किया था, भाग 1 और भाग 2। तो आइए आज इसके द्वितीय भाग को हम जो शेष पाठ है उसको पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने बताया था, ये पाठ चरक संहिता से लिया गया है। इसके रचयिता महर्षि चरक हैं, जो आयुर्वेद के ज्ञाता हैं और बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, बहुत ही उत्तम चरक संहिता। इसमें आहार के बारे में और रोग, शरीर के रोग, शरीर के रोगों का निदान, शल्य चिकित्सा आदि सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आज हम इसका जो शेष पाठ है वो पढ़ते हैं, आहार विचार का, कि हमें कितना भोजन करना चाहिए। तो हमने पहले पढ़ा था हमें गर्म भोजन करना चाहिए, फिर दूसरे पैरे में हमने पढ़ा था स्निग्ध भोजन, चिकनाई से युक्त भोजन करना चाहिए, और तीसरे में हमने पढ़ा था मात्रावद अशनियात, हमें एक मात्रा में ही भोजन करना चाहिए, वही हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है। आज हम पढ़ते हैं इससे आगे कि जीर्ण अशनियात, के पहले भोजन के पच जाने पर, जीर्ण भोजन के पचने पर, कौन से भोजन के, जो पहले कर चुके हैं हम भोजन, उसके पचने पर अशनियात फिर भोजन करना चाहिए। तो अजीर्ण ही भुंजानस्या अभ्यावहृतम आहार जातम पूर्वस्य आहारस्य रस परिणतम उत्तरेण आहार रसेन उपसृजतः सर्वान् दोषान् प्रकोप्यत्याशु। क्या कहा इसमें? जीर्ण अशनियात। जीर्ण अशनियात का अर्थ है कि पहले भोजन के पचने पर, जीर्ण मतलब पहले भोजन के पचने पर अशनियात फिर भोजन करना चाहिए। जीर्ण अशनियात, पहले भोजन के पचने पर भोजन करना चाहिए। और भुंजानस्य अभ्यावहृतम आहार जातम, और अजीर्ण, अजीर्ण का अर्थ है पहले भोजन के न पचने पर, पहले भोजन के न पचने पर, भुंजानस्य भोजन को खाने वाले के द्वारा, आहार जातम अव्यवहृतम आहार जातम खाया जाता हुआ भोजन, भोजन करने वाले के द्वारा खाया जाता हुआ भोजन, पूर्वस्य आहारस्य पहले भोजन के, पूर्वस्य आहारस्य पहले, पूर्वस्य मतलब पहले के, आहारस्य भोजन के, पहले भोजन के रस परिणतम, रस में, कौन से? अपरिणतम बिना पचे हुए, बिना पचे हुए रस में, पहले भोजन के, भी पहला भोजन पचा नहीं है तो उसका जो रस निकला है हमारे शरीर ने, उसका रस जो तैयार करता है, वो रस रक्त में मिलता है। तो पहले भोजन का जो रस, अभी भोजन पचा नहीं है तो उसका रस भी सही ढंग से बना नहीं है, वो पचा नहीं है, तो उसके पहले भोजन के रस में, अपरिणतम बिना पचे हुए, बिना पचे रस में, उत्तरेण आहार जो बाद का भोजन है उसके, उस आहार के रसेन रस में, उपसृजत मिलकर, बाद के भोजन का जो रस है, जो पहले भोजन के रस में मिलकर, सर्वान दोषान सभी दोषों को, प्रकोप्यत्याशु प्रकोपित करता है, आशु का अर्थ है शीघ्र, तो शीघ्र ही सभी दोषों को प्रकोपित करता है, सभी दोषों को पैदा कर देता है। तो क्या कहा गया है यहाँ पर? अजीर्ण ही भुंजानस्य, देख लीजिए इस लाइन को एक बार फिर, अजीर्ण ही भुंजानस्य अव्यावहृतम आहार जातम, के पहले भोजन के अजीर्ण, पहले भोजन के न पचने पर जो भोजन कर रहा है, भुंजानस्य पहला भोजन पचा नहीं है और दूसरा वो दोबारा भोजन करने वाला, तो भोजन करने वाले के अव्यवहृतम आहार जातम के द्वारा भोजन किया जाता हुआ, जिसका पहला भोजन नहीं पचा है, उस भोजन करने वाले के द्वारा खाया जाता, आहार जातम खाया जाता हुआ भोजन का, पूर्व से आहार से पहले भोजन का रस, जो पहले भोजन का रसम अपरिणतम बिना पचा हुआ रस है। यानी कि कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है और उसका पहले भोजन, जो वो भोजन कर रहा है उसका पहले भोजन का रस पचा नहीं है, और जो दोबारा भोजन कर रहा है, उत्तरेण आहार रसेन उपसृजन,
उत्तरेण आहार, जो दोबारा भोजन कर रहा है उसका उस आहार का रसेन, रस जो है, जो बाद में भोजन किया जा रहा है, अब किया जा रहा है, पहला भोजन पचा नहीं, उसका रस नहीं बचा, तो अब जो भोजन कर रहा है तो पहले भोजन के रस में अब के भोजन का रस जो मिलकर उपसृजत, मिलकर सर्वान दोषान प्रकोप्यति आशु, शीघ्र ही, आशु का अर्थ है शीघ्र ही, सर्वान दोषान प्रकोप्यति, सभी दोषों को प्रकोपित कर देता है, सभी दोषों को पैदा कर देता है। जीर्णे तो मुंजानस्य स्वस्थान जीर्णे तो भुंजानस्य है स्वस्थानस्थेषु दोषेषु अग्नो चोदीर्णे जातायां च बुभुक्षायां विवृत्तेषु च श्रोत्रसं मुख्येषु विशुद्धे च उद्गारे हृदय विशुद्धे वातानुलोम्ये विसृष्टेषु च विसृष्टेषु च वात मूत्र पुरुष वेगेषु अव्यवहृतम आहार जातम सर्व शरीर धातुन प्रदूष्य आयुरेव विवर्ध्यति केवलम तस्मात् जीर्णे अश्नियात्। देखो बच्चों, ये पैरा जो है थोड़ा सा मुश्किल भी है, इसमें सेंटेंस जो वाक्य है वो भी बड़े लंबा है और घुमा के बात कही गई है। पहले उसमें कहा गया कि पहले भोजन के न पचने पर भोजन करने वाले का जो पहले भोजन किए हुए का उसका बिना पचा हुआ रस है, और जो दोबारा भोजन किया जा रहा है उसका रस मिलकर सर्वान दोषान प्रकोपित, सभी दोषों को प्रकोपित करता है। फिर वो क्या कहता है, जीर्णे तो भुंजानस्य, और भोजन के पचने पर, जीर्णे मतलब भोजन के पचने पर, अजीर्णे न पचने पर। यहाँ पे क्या कहा है, जीर्णे भोजन के पचने पर, भुंजानस्य भोजन करने वाले का जो भोजन किया है, भोजन के पचने पर भोजन किया गया है, जो भोजन खाया गया है वह स्वस्थानेषु दोषे, दोषों को, सभी दोषों को स्वस्थानेषु अपने अपने स्थानों पर रखता है। जो वात पित्त कफ है उनको कम ज़्यादा नहीं होने देता, उनको अपने अपने स्थानों पर रखता है। और अग्नो च उदीर्णे जातायाम, और जो उदीर्ण उदर की अग्नि है उसको भी पैदा करता है, उसको भी तेज करता है। जो पैदा कैसे होता है, भी पहला भोजन पच गया है, फिर भोजन किया जा रहा है, तो वो भोजन जो है वो शरीर को नुकसान नहीं देगा, वो वात पित्त कफ को बढ़ने नहीं देगा, और वो पेट की अग्नि को भी बढ़ाएगा, क्योंकि उसने तो पहले के भोजन पचने के बाद भोजन किया है, तो वो शरीर के अनुकूल है। बुभुक्षायाम विवृत्तेषु, और जो भूख को भी बढ़ाता है, खोलता है, यानी कि भूख खुल के लगती है। श्रोत्रसाम मुख्येषु विशुद्धे, और जो श्रोत्र हैं, जो शरीर के श्रोत्र हैं, जो छिद्र हैं, उसके मुख जो हैं वो विशुद्धे, विशुद्ध हो जाते हैं, वो भी शुद्ध हो जाते हैं, वो भी स्वच्छ रहते हैं। च उद्गारे हृदय विशुद्धे, और उद्गार जो भाव हैं किसके, हृदय के भाव विशुद्धे, वो भी साफ हो जाते हैं। जो हृदय के भाव हैं, अर्थात हृदय में ये नहीं आएगा कि यार खट्टी डकार आ रही है, पेट में जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, तो हृदय के भाव भी साफ हो जाते हैं। वातानुलोम में विशिष्टेषु, और वातानुलोम में, और वायु क्या हो जाती है, अनुकूल हो जाती है, वायु भी नीचे की ओर रहती है। और विसृष्टेषु त्यागने पर, किसके, वात मूत्र पुरुष वेगेषु, 3 वेग हैं। वात वायु का, किसी को वायु गैस बनती है तो वायु दोष बोलते हैं उसको, तो वो भी एक वेग है, उसको निकाल देना चाहिए। तो वायु मूत्र विसर्जन करते हैं, पुरुष वेगेशु, और मल को त्यागते हैं। तो वेग 3 वेग हो गए, वायु का, मूत्र का और मल, तो तीनों वेगों के विसृष्टेषु त्यागने पर, तीनों वेगों के त्यागने पर, यानी के फ्रेश होने पर, फ्रेश होकर अव्यवहृतम आहार जातम, जो भोजन किया जाता है, अर्थात तीनों वेगों के त्यागने पर जो भोजन किया जाता है, ऐसा भोजन करने वाले का भोजन जो है वो सर्व शरीर धातुन, जो शरीर की सभी धातुएं हैं, सर्व शरीर धातुन,
सर्व शरीर की सर्व धातुओं सभी धातुओं को न प्रदूषित न करते हुए आयुरे विवर्धयति केवल आयु को ही बढ़ाता है। अर्थात जो पहला भोजन कर पच गया है उसके बाद भोजन किया गया है वो क्या करता है, देख लीजिए यहाँ पे, वो स्वस्थानेषु दोषों को अपने अपने स्थान पर स्थिर रखता है और अग्नो च उदीर्णे, और जो पेट की उदीर्ण अग्नि है, उदर की अग्नि है, उसको बढ़ाता है। भूक्षायाम विवृत्तेषु, और भूख को खोलता है, यानी कि खुल के भूख लग जाती है। श्रोत्रासान मुखेषु विशुद्धे, और जो श्रोत्र हैं, जो शरीर के छिद्र हैं, उसके मुख भी शुद्ध हो जाते हैं। और उद्गारे हृदय विशुद्धे, और जो हृदय के उद्गार हैं, हृदय के भाव हैं, वो भी स्वच्छ हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। वातानुलोम्य विशिष्टेषु, और वातानुलोम्य, और जो वायु है वो भी अनुकूल हो जाती है। विशिष्टेषु, और त्यागने पर, किसके, वात मूत्र पुरुष वेगेषु, वायु के, मूत्र के और मल के वेगों को त्यागने पर अव्यवहितम आहार जातम, जो भोजन खाया जाता है ऐसा भोजन खाने वाले को का सर्व शरीर धातुन अप्रदूषित, वो भोजन जो है सर्व शरीर धातुन शरीर की सभी धातुओं को प्रदूषित न करते हुए आयुरेव विवर्धयति केवल आयुरेव आयु को ही विवर्धयति बढ़ाता है। तस्मात् अजीर्णे अश्नयत्, इसलिए पहले भोजन के पचने पर ही भोजन करना चाहिए। फिर क्या कहा है, वीर्य अविरुद्धम अश्नयत्, शक्ति के विरुद्ध होता है उल्टा, और अविरुद्ध होता है अनुकूल। शक्ति के अनुकूल अश्नयत् भोजन करना चाहिए, अर्थात जितनी हमारे शरीर की शक्ति है, जितनी हमारी शक्ति है खाने की, उसके अनुकूल ही भोजन करना चाहिए। अविरुद्धम वीर्यम अश्नन, जो शरीर के अनुकूल, अगर विरुद्ध होता तो शरीर के उल्टा, यानी कि शरीर के अनुकूल न भोजन करने पर, और शरीर के अविरुद्ध, शरीर के अनुकूल भोजन करने पर जो भोजन है विरुद्ध वीर्यम आहार, जो विरुद्ध वीर्य है, जो शक्ति के विरुद्ध भोजन के, जो शक्ति के विरुद्ध भोजन करने के जय विकार, जो मान लीजिए किसी ने शक्ति के विरुद्ध भोजन कर लिया और जो उससे विकार उत्पन्न होते हैं, तो वो जो है अविरुद्धम अश्नन, शक्ति के अनुकूल भोजन करने वाले को वो न सृज्यते, वो दोष जो प्राप्त नहीं होते। समझे, अविरुद्धम अविरुद्ध वीर्यम अश्नन, शरीर के शक्ति के अनुकूल भोजन करने वाले को विरुद्ध वीर्य आहार, जो शरीर शक्ति के विरुद्ध आहार के जैर विकार, जो विकार उत्पन्न होने वाले होते हैं, न सृज्यते, वो प्राप्त नहीं होते। अर्थात जो शरीर की शक्ति के अनुसार भोजन करता है, उसको जो शरीर के शक्ति के अनुसार भोजन नहीं करने वाले के दोष होते हैं, वो नहीं प्राप्त होते। तस्मात् वीर्य अविरुद्धम अश्नयत्, इसलिए शरीर की शक्ति के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, जैसी शरीर की शक्ति होती है, मैंने पहले भी बताया है, 2 रोटी की है तो 2 रोटी खानी चाहिए, 4 की है तो 4 खानी चाहिए, 8-10 की है तो 8 या 10 रोटी खानी चाहिए। तो ज़्यादा खाएंगे तो वो दोष उत्पन्न करते हैं। तो जो शरीर की शक्ति के अनुसार भोजन करता है उसको वो दोष नहीं प्राप्त होते, जो शरीर की शक्ति के अनुसार भोजन नहीं करने से उत्पन्न होते हैं, तो वो दोष जो है अविरुद्धम अवीर्यम अश्नयत्, जो शरीर की शक्ति के अनुसार भोजन करता है उसको वो दोष प्राप्त नहीं होते। इसलिए शरीर की शक्ति के अनुसार भोजन करना चाहिए। फिर क्या कहा है, इष्टे देशे इष्ट सर्वोपकरणम च अश्नयत्, इष्टे देशे, इच्छित स्थान पर, जो हमारा इच्छित स्थान है उस पर या उस देश में, उस स्थान पर इष्ट सर्वोपकरणम, हमारे जो इच्छित सर्वोपकरण है, जो उपकरण है, जिन उपकरणों से हमने वो भोजन बनाना है, जिन संसाधनों से भोजन बनाना है, मान लीजिए दाल है, सब्जी है, आलू गोभी मटर वगैरह जो भी बनाना है, तो उसमें जो जो मसाले डालने हैं, गरम मसाला है, हल्दी है, नमक है, मिर्च है, जो भी डालनी है,
तो इच्छित स्थान पर इच्छित साधनों के साथ, उपकरणों के साथ चाहे अश्नयात भोजन जो है वो करना चाहिए। अर्थात हमारा इच्छित स्थान क्या है? हमारा इच्छित स्थान भारत है, हम भारत में रहते हैं, भारत के अनुकूल भोजन खाते हैं। तो हमें कैसा भोजन कर अच्छा लगता है? मिर्च मसाले वाला अच्छा लगता है। बाहर कई देशों में मांस मच्छी वाला अच्छा लगता है, चाइना में कीड़े मकोड़े खाते हैं तो उनको वो अच्छा लगता है, तो हम वहाँ नहीं खा सकते वो। तो इस प्रकार हमें हमारा इच्छित स्थान ये है, और यहाँ पर हम अपने इच्छित उपकरण जो भी हमारी सब्जी है, चावल है, रोटी है, उसके साथ जो है वो भोजन करते हैं। तो ऐसे ही हमें इच्छित उपकरणों के साथ भोजन करना चाहिए। इष्टे ही देशे इष्टे सर्वोपकरणे से भुंजानो न अनिष्ट देशे जैर मनोविघात करे भावेर मनोविघातम प्राप्नोति। इष्टे ही देशे इष्टे सर्वोपकरण, इष्ट देश में इच्छित स्थान पर इष्ट सर्वोपकरण इच्छित उपकरणों के साथ सभुंजानो भोजन किया जाता, वह न अनिष्ट देशे जो अनिश्चित देश है, अनिश्चित स्थान है, न को अभी अलग रहने दीजिए एक बार, ये बाद में काम आएगा हमारे। तो न अनिष्ट, तो अनिष्ट देश हमने क्या लिया अभी यहाँ पर? अनिष्ट देश, न को हमने छोड़ दिया, न अनिष्ट देश है तो न को छोड़ दीजिए। अनिष्ट देशे तो अनिच्छित देश से जय मनोविघात करे, तो जो मन को कष्ट देने वाले भाव हैं, जैर मनोविघात करे भाव, तो जो मन को कष्ट देने वाले भाव हैं वो कहाँ के? अनिश्चित स्थान के। इच्छित स्थान पर इच्छित उपकरणों के साथ भोजन करने वाले को अनिश्चित स्थान के जो मन को कष्ट देने वाले भाव हैं उसके मनोविकार न प्राप्नोति, न ये आ गया, न प्राप्नोति नहीं प्राप्त होते हैं। देखिए एक बार फिर समझिए। इष्टे ही देशे इष्टे सर्वोपकरणे से भुंजानो, इच्छित स्थान पर इच्छित उपकरणों के साथ भोजन करने वाले को अनिश्चित स्थान पर भोजन से उत्पन्न होने वाले जो मन के विकार के भाव हैं, वो मन के वो जो मन को कष्ट पहुंचाने वाले भाव हैं वो मन के विकार न प्राप्त होती, नहीं प्राप्त होते हैं। अर्थात बुरे स्थान पर खाने से जो भोजन के मन को कष्ट देने वाले भाव उत्पन्न होते हैं वो नहीं प्राप्त होते जब व्यक्ति इच्छित स्थान पर इच्छित उपकरणों के साथ भोजन करता है। ठीक है। तस्माद इष्टे देशे तथा इष्ट सर्वोपकरणम चैष्णयत, इसलिए इष्ट देशे इच्छित स्थान पर इष्ट सर्वोपकरणम इच्छित उपकरणों के साथ भोजन करना चाहिए। अब क्या कहा है यहाँ पर? न अति द्रुतम अश्नियात, न अति द्रुतम, अति द्रुत मतलब बहुत ज़्यादा तेजी से, न अश्नियात भोजन नहीं करना चाहिए, शीघ्रता से भोजन नहीं करना चाहिए, गपड़ 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 2 मिनट में कोई बाहर यार दोस्त बुला रहा है, आवाज़ लगा रहा है, जल्दी जाना है, ट्रेन छूट रही है, बस 2 मिनट पहले भोजन पे बैठो, आराम से भोजन करो, जल्दी जल्दी खाओगे तो दिक्कत होती है। तो न द्रुतम अश्नियात, शीघ्रता से भोजन नहीं करना चाहिए। अति द्रुतम ही भुंजानस्य उत्स्नेहनम अवसादनम भोजनस्य अप्रतिष्ठानम च भोज्य दोष साधगुण्योपलब्धि न च नियता। क्या कहा है? अति द्रुतम, बहुत ज़्यादा शीघ्रता से भोजन करने, भुंजानस्य भोजन करने वाले का, शीघ्रता से भोजन करने वाले का भोजन का जो है वो क्या होता है? उत्स्नेहनम, उल्टी आदि हो सकती है, उत्स्नेह। तो शीघ्रता से भोजन करने वाले को भोजन उत्स्नेहनम उल्टी होकर अवसादनम कष्ट दे सकता है। उल्टी आदि से, मान लीजिए किसी को उल्टी होगी खाते खाते, कष्ट हो गया, गला छिल जाएगा, दिक्कत होगी, पेट दुखने लग जाएगा उल्टियाँ करके, तो भुंजानस्य उत्स्नेहनम अवसादनम, तो भोजन से जो तेज गति से भोजन खाता है जल्दी जल्दी, उससे उल्टी उत्स्नेहनम अवसादनम, उल्टी आदि से जो कष्ट होता है एक तो वो, और भोजनस्य अप्रतिष्ठानम, और भोजन जो है वो अप्रतिष्ठित स्थान पर चला जाता है, अर्थात जहाँ पर प्रतिष्ठित होना है उसने, जहाँ पर सही जगह पर जाना है, धीरे धीरे खाया हुआ लार के साथ, रस के साथ भोजन, वो जो पेट में सही स्थान पर पहुँचना है वो नहीं पहुँचता, इधर उधर पहुँच जाता है। अप्रतिष्ठित भोजनम, अप्रतिष्ठित स्थान पर भोजन चला जाता है।
ये जो है भोजन के दोष प्राप्त होते हैं। कौन कौन से दोष? एक तो उल्टी से होने वाला कष्ट, और भोजन का अप्रतिष्ठित स्थान पर, यानी कि फिर पेट में दर्द होता है, कभी कुछ होता है तो बीमार हो जाते हैं। तो शीघ्रता से भोजन करने वाले को भोजन जो है उल्टी के साथ कष्ट पैदा करता है, और भोजन अप्रतिष्ठित स्थान पर जाकर भोज्य दोष, भोजन के दोष प्राप्त होते हैं। सात गुण्योपलब्धि चयनीयता, और नियता मतलब निश्चित ही, जो सात गुण्योपलब्धि, सात गुण्य जो उस भोजन के गुण है, वो भी न उपलब्धि, वो भी निश्चित ही सात गुण्य जो उसके भोजन के गुण हैं न उपलब्धि, वो भी उपलब्ध नहीं होते, वो भी प्राप्त नहीं होते। जो भोजन के गुण हैं वो भी तेज गति से खाने से प्राप्त नहीं होते। उसे पता नहीं लगेगा भोजन स्वाद है कैसा है, उसने तो मुंह में रखा और अंदर गया, मुंह में रखा अंदर गया, उसको स्वाद नहीं पता लगेगा। तस्मात् न अति द्रुतम स्नियात, इसलिए अत्यधिक तेज गति से भोजन नहीं करना चाहिए। न अति विलंबितम अस्नियात, बहुत ज़्यादा धीरे भी भोजन नहीं करना चाहिए, अविलंबित। न अति विलंबित, विलंबित मतलब धीरे भोजन नहीं करना चाहिए। अति विलंबितम ही भुंजानो, जो बहुत धीरे भोजन करता है वो न तृप्तिम अधिगच्छति, वो तृप्ति नहीं प्राप्त करता, अर्थात उसको संतोष नहीं होता भोजन से। बहुभुक्तम, और वो बहुत ज़्यादा भी खा सकता है, धीरे धीरे खा रहा है, खाए जा रहा है धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा बहुभुक्तम, बहुत ज़्यादा खा सकता है, खा लेता है। शीति भवती आहार जातम, और जो आहार है वो भी ठंडा हो जाता है, धीरे खा रहा है, 15 मिनट हो गए खाते हुए, जो रोटी पड़ी है वो तो ठंडी हो गई है, तो शीति भवती आहार जातम, आहार जो है वो ठंडा हो गया, ठंडा हो जाता है। विषम च पच्यते, विषमम च पच्यते, और फिर पचेगा कैसे वो? दिक्कत से पचेगा, आसानी से नहीं पचेगा। तस्मात् न अति विलंबितम स्नात, इसलिए बहुत ज़्यादा धीरे भी भोजन नहीं करना चाहिए। क्या कहा है? न अति विलंबितम स्नात, बहुत ज़्यादा धीरे भोजन नहीं करना चाहिए। अति विलंबितम भुंजानो, बहुत ज़्यादा धीरे भोजन करने से न तृप्तिम अधिगच्छति, तृप्ति नहीं प्राप्त होती, संतोष नहीं प्राप्त होता, ये नहीं लगता कि भी पेट भर गया है। बहुभुक्तम, बहुत ज़्यादा भी भोजन खाया जाता है। शीति भवती आहार जातम, और भोजन जो है वो ठंडा हो जाता है। विषमम च पच्यते, देरी से पचता है, कठिनाई से पचता है। तस्मात् न अति द्रुतम न अति विलंबितम अस्न्यात्, इसलिए बहुत ज़्यादा धीरे भोजन नहीं करना चाहिए। फिर क्या कहा है? अजल्प अनहसन तन मना भुंजितः, अजल्प बिना बातचीत करते हुए, न हसन न हंसते हुए, तन मना उसी में मन लगाकर भुंजिता भोजन करना चाहिए। अर्थात जो भोजन कर रहे हैं हमारा मन उस भोजन में होना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है कि भोजन कर रहे हैं, टीवी चल रहा है, मन तो ध्यान तो टीवी में होता है, भोजन में तो होता ही नहीं। अजल्प बिना बातचीत के करना चाहिए, भोजन कर रहे हैं तो किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए। अनहसन, हंसना नहीं चाहिए भोजन करते हुए। अजल्प, बातचीत नहीं करनी चाहिए। अनहसन, हंसना नहीं चाहिए। तन मना, उसी में मन लगाना चाहिए। भुंजितः, भोजन करना चाहिए, इस प्रकार भोजन करना चाहिए। जल्पतो हस्तो अन्य मनसो, जो बातचीत करते हुए हंसते हुए अन्य मनसो, और उसमें भोजन में मन न लगाकर, भोजन भुंजानस्य, भोजन करता है उसमें भोजन करने वाले को ही दोषा भवन्ति, में जो दोष प्राप्त होते हैं। कौन से? एवा अति द्रुतम स्नेहात्, जो तेज गति से भोजन करने वाले को प्राप्त होते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति मान लीजिए बातचीत करते हुए भोजन करता है, हंसते हुए भोजन कर रहा है, या उसका ध्यान ही नहीं है भोजन में, उसको कौन से दोष प्राप्त होते हैं? जो तेज गति से खाने वाले के लिए भोजन के दोष बताए हैं वही उसको भी दोष हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात उल्टी होना, कष्ट होना, भोजन का प्रतिष्ठित स्थान पर न जाना, पता नहीं उसको खा रहा है, धीरे खा रहा है, तेज खा रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे नहीं खा रहा। तो तस्माद आजल्पन आहसन तन मना भुंजिता, इसलिए न तो बातचीत करते हुए भोजन करना चाहिए, न हंसते हुए भोजन करना चाहिए, और न ही उसमें मन को बिना लगाए भोजन करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? भोजन को
भोजन में मन लगाकर बिना बातचीत किए बिना हंसे हुए भोजन करना चाहिए। तो ये था प्यारे बच्चों आपका पाठ छठा आहार जातम। तो अब आपने क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और मुझे आशा है आपको पाठ पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो आप इस पाठ को औरों तक भी पहुंचाइए ताकि किसी और साथी के भी काम आ सके। धन्यवाद।